कान, आप बोलते हैं ना, उसके कान पकड़ के बाहर निकाल दिया। हमने पूरी जिंदगी के लिए आपको बाहर निकाल दिया है। ये भी दवा से कर रही है तो सामने एक तस्वीर नजर आती है कि ये पॉलिटिक्स चल रही है, जो कि बीजेपी के मतलब के कुछ वहाँ के बलौर के न जाने वो कौन दरिंदे थे जिन्होंने डॉक्टर के साथ हाथापाई की। डॉक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर रामेश्वर एमएलए बनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ। इंसाफ के आगे गोली मारो साधु को, बलौर के हथियारों को गोली मारो साधु को, गुंडा कर दी नहीं चलेगी, गुंडा कर दी नहीं चलेगी। प्रोटेस्ट के हवाले से मेरा नाम ठाकर जसवंत सिंह, मैं बनी का एक्स नायब सरपंच हूँ और एनसी का ब्लॉक बनी का प्रेसिडेंट भी। प्रोटेस्ट के हवाले से यूँ है कि जो भी बलौर में कुछ दिन हुए हमारे जो 3 आदमी मारे गए, उसके बारे में हम आज तक गवर्नमेंट की तरफ देखते रहे कि उनका आए दिन, आज या कल या आए दिन 2-4 दिन के अंदर कुछ फैसला निकलता है, लेकिन हम गवर्नमेंट की ओर देखते रहे। आज तक उनका कोई भी कैसे वो बेचारे, एक उसमें मासूम बच्चा था, 14 साल का बच्चा था, और 2 बड़े आदमी थे जो बलौर के अंदर बारात आई थी, वो बारात के साथ चले थे, तो बारात से वो थोड़ा पछड़ गए। सुनने में आया है कि बारात से वो पछड़ गए, तो वो रास्ता भूल करके पता नहीं कहीं चले गए। तो वो इतने दिन हो गए, आज 15 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, आज तक उनका कोई आता पता नहीं है कि वो उनको किसने मारा और कैसे वो मरे। तो हमें उन पे बहुत दुख है कि वो उनके रिश्तेदार आज तक क्या सोचते होंगे कि हमारे वो आदमी किस दरिंदे ने मारे या किस घटना से मरे। आज तक हम भी सरकार की ओर देखते रहे कि आज उनका पता चलता है किन शरारती तत्व ने उनको इस दुनिया से बस तबाह किया और उनको मार दिया। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि उनका आज तक कोई पता नहीं चला। और एक बात और हुई कि जब भी उनका पोस्टमार्टम बलौर हॉस्पिटल में होने जा रहा था, तो हमने सुना वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब जो बनी के विधायक थे, वो वहाँ पे उनके रिश्तेदारों से उनका हाल पता पूछने आए। तो वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब एमएलए बनी के साथ कुछ वहाँ के बलौर के न जाने वो कौन दरिंदे थे जिन्होंने डॉक्टर के साथ हाथापाई की। वो भी आज तक हमें बहुत दुख है कि आज तक वो दरिंदे, वो गुंडे शरेआम घूम रहे हैं और हमारे आदमियों को, कुछ आदमियों को भी वो थ्रेट दे रहे हैं। उन्होंने शरेआम डॉक्टर साहब के गले को हाथ लगाया, लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि वहाँ पर बलावर की पुलिस शरेआम तमाशा देखती रही। उन्होंने आज तक कोई उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा कि ऐसे गुंडों पे अगर ये पुलिस लगाम ना कसे तो इस तरीके की जो हमारे ये 3 आदमी बेचारे आज तक जिनका कोई अता पता नहीं बलौर में, तो इस तरीके से ये गुंडे कुछ आदमियों को और भी लापता कर सकते हैं। तो हमें बड़े दुख से कहना पड़ता कि एक चुना हुआ नुमाइंदा अपने लोगों के दुख सुख में शरीक होने के लिए जाए तो उसके लिए जवाब मिले कि जी आपको यहाँ आने की कोई परमिशन नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या बलावर कोई जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? बनी कोई जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? अगर ऐसा किसी भी विधायक के साथ हो, हम रामेश्वर की बात नहीं करते हैं, अगर किसी भी पार्टी के विधायक के साथ, चुने हुए नुमाइंदे के साथ इस किस्म की हरकत होगी तो हम सबसे पहले आगे उसके फेवर में उसकी सपोर्ट करेंगे। ये एक विधायक की बात नहीं है। कल को कोई बलावर का विधायक यहाँ बनी में आएगा, उसके साथ इस किस्म की अगर कोई हरकत होगी तो हम उसकी भी निंदा करेंगे। हम खाली डॉक्टर रामेश्वर के साथ जो बदतमीजी की गई इसकी निंदा नहीं करते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। चाहे अगर बेइंसाफी किसी के साथ भी होती है, बेशाना हरकत किसी के साथ भी होती है, हम उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हम उसके साथ बराबर शाना बशाना खड़े हैं।
इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई सियासी पार्टी की बात नहीं है। हम इंसानी बेस पे ये बताना चाहते हैं और ये अपने प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि इसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए। और जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस तरह से आपने डॉक्टर रामेश्वर के समर्थन में जो यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा था, क्या जरा तफसीलन हमारे दर्शकों को बताइए कि किस हवाले से ये प्रोटेस्ट रहा और क्या आप मतलब किस तरह का इनिशिएटिव लेने वाले हैं? शुक्रिया, सबसे पहले आपके जेके काम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि हमारी कवरेज करने के लिए टाइम निकाल कर हमारे पास आए। जी। और आज का हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मैन वर्कर मीटिंग जो रखी गई थी, हमारी कल से ही कॉल की गई थी कि हमारी मैन वर्कर मीटिंग जो होगी ऑफिस बनी में 11 बजे के दरमियान होगी, वो आज उसके बारे में हम बात करने के लिए सारे वर्कर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आज का मुद्दा तो हमारा यही था कि आज 5-7 दिन से पहले भी हमें एक प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट किया था लुआंग में। उसके बावजूद वहाँ भी उस दिन कहा गया था कि हम इसके बारे में बनी में भी एक प्रोटेस्ट मतलब करेंगे। ये जो हादसा हुआ है उसके बारे में बनी में भी वो उसके बारे में ही आज ये जो मीटिंग की गई। और इसके बाद कुछ टाइम्स दिए गए हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी प्रशासन को टाइम दिया गया है कि जितना जल्दी हो सकता है इस चीज़ का हल निकाला जाए, जो ये वारदातें जो कि ये इतने हादसा हो रहे हैं ये इन पर रुकावट डाली जाए, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गलत मैसेज जा रहा है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कुछ भी हो रहा है इसी के बारे में आज ये जो बात हुई है। आज तक बनी छोड़ो आप जम्मू कश्मीर में किसी भी विधायक के साथ इस तरह का जो है मिसबिहेवियर नहीं हुआ है। मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम ही मिसबिहेवियर हुआ है। क्या कारण रहा है? बिलावर के युवाओं के अंदर इतना आक्रोश जो है किस कारण से रहा होगा, क्या लगता है आपको? ये तो यही लगता है कि उनकी सोच, अगर एक वोटर की एक मतलब जो एक वोट डालता है उसको वोट की अपनी पहचान ही नहीं है। एक पढ़ा लिखा सोच होनी चाहिए इंसान में। जो एक विधायक बनता है, बनी की जनता, हम मतलब की जनता ने विधायक बनी को जिता के भेजा है, उसके ऊपर एक मतलब की गैर कानूनी एक मतलब के ऐसे ही धक्का मुक्की करना, ये कौन से सब्जेक्ट में लिखा गया है? ये कौन सा उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा है कि अगर मतलब इस तरीके से वो एक विधायक के ऊपर हाथ उठाते हैं या धक्का मुक्की करते हैं या गाड़ी तोड़ते हैं? एक विधायक का ये हाल रहेगा तो एक आम जो एक विधायक को बनाता है, जो एक वोटर विधायक को बनाता है, उस वोटर का क्या हाल होगा? अगर इस तरीके की गुंडागर्दी मतलब कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ जो कि एक बनी से एक मतलब कि यंग लीडर चुन के भेजा और ईमानदार लीडर हमने चुन के भेजा है, उसके ऊपर एक अटैक करना, ये तो सामने एक तस्वीर नजर आती है कि ये पॉलिटिक्स चल रही है जो कि बीजेपी के मतलब कि जो है ये पार्टीबाज हैं। जो वहीं डॉक्टर रामेश्वर का कहना है कि मैं एनसी को सपोर्ट करता हूं, कहीं उसको लेकर उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एनसी को सपोर्ट क्या करना, मतलब कि उन्होंने तो मतलब इलेक्शन लड़ने से पहले हमारे विधायक ने कहा था कि जो पार्टी मतलब की जीत के आएगी उसके साथ डॉक्टर साहब जाएंगे। ये तो क्लियर पहले कहा था, ये तो बात की बात ही नहीं है। जो पार्टी मतलब की इतनी सीटें लेके जा रही है उसके लिए तो पहले कहा गया था। जो भी पार्टी मतलब इस टाइम मतलब सेंटर में मतलब हमारी जो बनी है इस टाइम जो गवर्नमेंट बनी है, क्या इसीलिए डॉक्टर साहब को टॉर्चर किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है। कठुआ में आप देख ही सकते हैं कि कठुआ में इस टाइम भी बीजेपी के एक मतलब एक सब एमएलए जो है बीजेपी के, उनको ये बात चुभ रही है कि एक बनी से एक एमएलए निकलना और वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतना, और एक 30 दिन से या 40 दिन से जो एक मतलब की नौकरी छोड़ के और विधायक बनना, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। ये एक आम जनता भ्रमोता, ये ऐसे भ्रमोता की नहीं, बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एक पहचान बन चुकी है हमारे विधायक की जिसको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एक मतलब जिताया गया है, और उसके ऊपर हाथ उठाना क्यों? ये कौन से इंसान? शासन ने देखना ही है, जैसे कि ये तो साफ साफ शब्दों में मतलब क्लियर नजर आता है कि ये बीजेपी की चाल है जो कि इस मसले को मतलब कि हाईलाइट नहीं होने दे रही है। ये तो क्लियर है। अगर ऐसा बिहार अगर मतलब बीजेपी के एमएलए के साथ किया होता, क्या बात करते? अभी तक हमारे मतलब की वर्कर क्या वोटर क्या इस टाइम सलाखों के पीछे होते? अगर हमारे बंधु ने ऐसा किया होता, क्या बात करते हैं सर आप? सर एनसी की गवर्नमेंट भी अभी बिल्कुल एनसी गवर्नमेंट है, तो देखते हैं ना, आपने वो भी सुना, असेंबली में बात उठी हुई है, हर एमएलए इस चीज के लिए उठा हुआ है। चीफ मिनिस्टर ने डिप्टी सीएम को वहां जाने के लिए रोका गया, जबकि बीजेपी के एमएलए सेंटर में बैठ के और वहां मतलब आग सेक रहे थे। अब लेकिन एनसी के कोई भी मतलब वहां पे नहीं आने दिया। हालांकि हमारे मंत्री जिसने वोट लिए 2 बार हेल्थ मिनिस्टर रहे हमारे चौधरी लाल सिंह जी, उनको वहां आने के लिए रोका गया। तो हम मतलब आम आदमी की तो बात की बात है, एक मंत्री को रोका गया जो कि एक यहाँ के वो तो वोटर भी थे, उन्होंने वहां से वोट लिए हैं। मानते हैं कि बिलावर मदल की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग है, लेकिन जब मंत्री की बात आती है तो चौधरी लाल सिंह को रोका गया वहां पे।
उनको भी वहाँ रोका गया इसी वजह से कि साफ शब्दों में नजर आता है कि ये तो क्लियर में एक मतलब कि एक प्रोपोगंडा बना रहे हैं, तो उस वजह से हमारे डॉक्टर को भी इन्होंने इस तरीके से किया। लेकिन ये कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कुछ टाइम फिर देते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो हम कुछ ही दिनों में पूरा बनी क्या पूरा जाम कर देंगे, हाईवे जाम करेंगे। हम मतलब एसएसपी कठुआ से गुजारिश करते हैं कि इस चीज के लिए जल्द अज जल्द जो है मतलब कि देखा जाए। उनको रामेश्वर के साथ जो मिसबिहेव किया गया है तो वो बहुत शर्मिंदा बात है कि उन लोगों को शर्म नहीं चाहिए। एक चुने हुए नुमाइंदे जिसके ऊपर हाथापाई करते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो बनी के विधायक जो है, एक्स विधायक जो है बनी के, वो भी उन पे उंगली उठाते हैं और वो उनको कान पड़ के बाहर निकाल दिया। हमने आपको पूरी उम्र के लिए बाहर निकाल दिया है, इसको बात को ध्यान में सोचे। हम आपके पीछे 2014 के लगे थे, 14 लेकर 24 आपको पीछे लगा दिया। कान आप बोलते हैं ना, उसके कान पड़ के बाहर निकाल दिया। हमने पूरी जिंदगी के लिए आपको बाहर निकाल दिया है। ये भी दवा से कहना चाहते हैं आने वाले वक्त में ये मत सोचना कि आपकी साजिश से वहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है, फ्लोर के अंदर चल रही है। मैं हम कहना चाहता हूँ इन बीजेपी वालों ने किया, सब कुछ किया है। बीजेपी की साजिश लगती है हम सिर्फ। लोग जो हैं, हम लोग बीजेपी से आए हुए हैं, हमको बाहर से नहीं है। हम लोग बीजेपी के ये लोग जितने भी जो लोग हैं कांग्रेस एनसी के भगोड़े हैं, बनी के अंदर जो है पुराने बीजेपी के हम लोग हैं। हमने इनको हराया, आज भी कहते हैं आने वाले वक्त में फिर भी हराएंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमें निकाला है, हमने इनको निकाला है। तो आने वाले वक्त में आपको ये कहना चाहते हैं एमएलए साहब, आज एक आप एसडीएम रहे हैं, तहसीलदार रहे हैं, आप एक विधायक एमएलए रहे हैं, आपके मुंह पे ये शोभा देती है कि बनी के विधायक को कान से पकड़कर बाहर निकाला है। ये जवाब आपको मिल चुका है और ये मैं आपके माध्यम से एसएसपी कठुआ और हमारे एसटी जो बलौर जो हैं इनसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमने एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर कार्रवाई करो। अगर इन्हीं केस एक हफ्ते के अंदर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो बनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर ये मत सोचना कि बनी के लोग बोलते नहीं है, बनी से लेकर मल्हार से लेकर डुगान तक की पूरी जनता जो है रोड पे उतरेगी। और इस चीज में तो आज बीजेपी एनसी खराब नहीं है, ये जो एनसी खराब नहीं, एनसी गलत नहीं है, एनसी नहीं है गलत है, इनकी सोच गलत है। इनको तकलीफ हो रही है कि एक एमएलए कैसे बना है, ये कैसे जीता है। तो लोगों के चुना नुमाइंदा लोगों ने वोट दिए हैं। बनी के अंदर हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोगों ने वोट दिया, एक डॉक्टर को एमएलए बनाया, तकलीफ हो रही है।